वेलकम टू प्राणा एंड प्रोज, जहां हम दुनिया के कुछ बेहतरीन विचारों और कहानियों की गहराई में उतरते हैं। तो इमेजिन करके देखिए, अगर किसी वीडियो गेम की तरह असल जिंदगी में भी हमें दिन की शुरुआत में ही मतलब एक सीक्रेट चीट कोड मिल जाए तो कैसा हो। एक ऐसा चीट कोड जो हाँ, जो इस्तेमाल करते ही बाकी दुनिया के जागने से पहले ही हमारी जीत पक्की कर दे। अक्सर जब हम सक्सेस की बात करते हैं ना, तो दिमाग में बस वही बिना रुके काम करने वाले, लगातार भागने वाले लोगों की तस्वीर आती है। राइट, वो हसल कल्चर वाली इमेज। एग्जैक्टली। लेकिन मैं सोच रही थी, क्या हो अगर इस सारी भागदौड़ का जवाब किसी शांत सुबह के अंधेरे में छिपा हो। मतलब ये वाकई ये एक ऐसा आइडिया है जो हमारी आम सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देता है। हम हमेशा यही मानते हैं कि सक्सेस का मतलब है कि दिन के 24 घंटों में से हर एक मिनट को पूरी तरह निचोड़ लेना। हाँ, बस काम काम और काम। बिल्कुल। लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में हम जिस सोर्स मटेरियल पर चर्चा कर रहे हैं, रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब, वो इस बात को सिरे से नकार देती है। और सबसे मजेदार बात मुझे ये लगी कि इस किताब में इस पूरी फिलॉसफी को किसी बोरिंग किसी लेक्चर की तरह नहीं समझाया गया है, बल्कि एक बहुत ही दिलचस्प कहानी का सहारा लिया गया है। हाँ, वो सेमिनार वाली कहानी। राइट। कहानी में मेनली 3 लोग हैं। एक है बहुत ही हताश फीमेल एंटरप्रेन्योर, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक कंपनी खड़ी करने में लगा दी, लेकिन अब उसके अपने ही इन्वेस्टर्स उसे बाहर निकालने की साजिश रच रहे हैं। बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है वो। हाँ, इतनी निराश कि लिटरली अपनी जान लेने का सोच रही है। और दूसरा है एक आर्टिस्ट जो अपनी कला में पूरी तरह से भटक गया है, क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है और वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। सही कहा। और ये दोनों अपनी इन्हीं उलझनों के जवाब ढूंढने के लिए द स्पेलबाइंडर नाम के एक जाने माने गुरु के सेमिनार में पहुंचते हैं। और वहां उनकी मुलाकात एक बहुत ही अजीबोगरीब इंसान से होती है। मतलब उसके कपड़े फटे पुराने हैं, बाल बिखरे हैं और वो किसी बेघर इंसान जैसा होमलेस दिखता है। लेकिन असल में वो स्टोन राइली नाम का एक सनकी अरबपति है। और यही तो इस कहानी का सबसे शानदार हिस्सा है। वो अरबपति अपनी दौलत का दिखावा बिल्कुल नहीं करता, बल्कि वो इन दोनों को एक ऐसे सफर पर ले जाता है जो मॉरिशस के खूबसूरत बीचेस से शुरू होकर रोम की पुरानी सड़कों और भारत के ताजमहल तक जाता है। हाँ, पूरा ग्लोबल टूर। एग्जैक्टली। पर इस सफर का मकसद कोई छुट्टियां मनाना नहीं है। इसका मकसद है दुनिया के टॉप 5% सफल लोगों की उस एक खास आदत को डिकोड करना जो उन्हें बाकी 95% लोगों से अलग बनाती है। और वो आदत है सुबह 5 बजे उठना। बिल्कुल। अरबपति स्टोन रॉयली का ये मानना है कि सुबह 5 बजे उठना ही वो नींव है जिस पर आप महानता की या सक्सेस की इमारत खड़ी कर सकते हैं। पर एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है इस कॉन्सेप्ट से। क्या दिक्कत है? मतलब क्या ये वही टॉक्सिक हसल कल्चर वाली बात नहीं हो गई? मेरा पॉइंट ये है कि अगर किसी को बिना डिस्टर्बेंस के काम करना ही है, तो इंसान रात के सन्नाटे में रात के 2 बजे भी तो काम कर सकता है ना। बहुत से लोग नाइट आउल होते हैं, रात में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। ये बहुत ही कॉमन डाउट है। तो फिर सुबह 5 बजे में ऐसा क्या जादुई है? क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल चीज है कि अरे मैं सबसे पहले उठ गया इसलिए मैं विनर हूं? देखो, ये बहुत ही वैलिड सवाल है और सच कहूं तो शुरुआत में मुझे भी यही लगा था। लेकिन जो सोर्स मटेरियल है वो समझाता है कि ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट या दिन में कुछ एक्स्ट्रा घंटे जोड़ने का मामला बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? इसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्रेन स्टेट से है, यानी हमारे दिमाग की अवस्था से। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट दिया गया है जिसे ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी कहते हैं। वेट, ट्रांजिएंट क्या? ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी? ये तो सुनने में किसी मेडिकल टेक्स्ट बुक के भारी भरकम शब्द जैसा लग रहा है। इसे थोड़ा सिंपल भाषा में डिकोड करते हैं। श्योर। इसे ऐसे समझते हैं, हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ओके। आप इसे दिमाग का CEO मान सकते हैं। इसका काम है लॉजिक लगाना, हर चीज का हिसाब रखना, चिंता करना और सबसे बड़ी बात ओवरथिंकिंग करना। ओह, मतलब ये वो आवाज है जो हमें हमेशा रिस्क लेने से रोकती है और दिन भर अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा बोलकर स्ट्रेस में रखती है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। दिन भर ये CEO हमारे दिमाग पर हावी रहता है। अब ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी का मतलब है इस CEO का कुछ समय के लिए यानी ट्रांजिएंटली ऑफिस से बाहर चले जाना। अच्छा, तो वो ब्रेक पर चला जाता है? सुबह 5 बजे की जो गहरी शांति होती है ना,
वो इस प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को थोड़ी देर के लिए सुला देती है। और जब ये चिंता करने वाला हिस्सा शांत होता है तो हमारे मस्तिष्क की तरंगें जो दिन भर बहुत तेज और स्ट्रेसफुल बीटा स्टेट में होती हैं, वो शांत होकर अल्फा या और गहराई में थीटा अवस्था में बदल जाती हैं। ओहो, तो मतलब सुबह 5 बजे हमारा दिमाग असल में एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रहा होता है। एग्जैक्टली और इस अल्फा या थीटा स्टेट में इंसान एक फ्लो स्टेट में एंट्री कर लेता है। फ्लो स्टेट मतलब वो जोन जहां हम अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। वाओ, लाइक इन द जोन। हाँ, ये शुद्ध क्रिएटिविटी और जीनियस होने का लेवल है। उस वक्त दिमाग में फोन के नोटिफिकेशंस, ईमेल्स या दुनिया भर का कोई शोर नहीं होता। आपकी फोकस करने की कैपेसिटी बिल्कुल अपने पीक पर होती है। ये सच में एक आई ओपनर है। मतलब 5 बजे उठना असल में दिमाग को हैक करके उसकी सबसे बेस्ट स्टेट का फायदा उठाना है। बिल्कुल। पर अब मान लीजिए कि कोई इंसान सुबह 5 बजे उठ गया, बिल्कुल। उसका दिमाग इस मैजिकल फ्लो स्टेट में भी है। तो अगला सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि उस बेशकीमती समय का करना क्या है। क्या उठते तुरंत अपना लैपटॉप खोलकर पेंडिंग ईमेल्स का रिप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए? और यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। स्रोत के अनुसार अरबपति स्टोन रायली एक ऐसा सिद्धांत सामने रखते हैं जो सेल्फ हेल्प की दुनिया की सबसे पुरानी धारणाओं को ही तोड़ देता है। कौन सी धारणा? हमें बचपन से सिखाया गया है कि सक्सेस के लिए माइंडसेट ही सब कुछ है। सोच बदलो, दुनिया बदलेगी। लेकिन स्टोन रायली कहते हैं कि माइंडसेट पूरी सफलता का केवल 25% है। वेट, सिर्फ 25%? ये तो बहुत अजीब बात है। मतलब हर मोटिवेशनल स्पीकर तो यही चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि सिर्फ एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको विनर बना सकता है। अगर माइंडसेट सिर्फ 25% है तो बाकी का 75% क्या है? यही तो इस पूरी फिलॉसफी का कोर है। शानदार बाहरी नतीजे पाने के लिए इंसान को सिर्फ माइंडसेट नहीं, बल्कि द 4 इंटीरियर एम्पायर्स यानी 4 आंतरिक साम्राज्यों को डेवलप करना होता है। ओके, तो ये 4 एम्पायर्स कौन से हैं? माइंडसेट सिर्फ पहला साम्राज्य है जो हमारे मनोविज्ञान और विचारों से जुड़ा है। दूसरा साम्राज्य है हार्ट सेट, जो हमारी भावनाओं या इमोशन से जुड़ा है। हार्ट सेट मतलब दिल से जुड़ा हुआ। राइट। तीसरा है हेल्थ सेट, यानी हमारी फिजिकल फिटनेस। और चौथा है सोल सेट, यानी हमारा आध्यात्मिक पक्ष या कह लो स्पिरिचुअलिटी। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं तो ये एक ऐसी कार की तरह है जिसके 4 पहिए हैं। दिलचस्प है, बताइए। मतलब अगर आपका माइंडसेट वाला पहिया पूरी तरह से हवा से भरा है, आप बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं कि आज मैं दुनिया जीत लूंगी। हाँ। लेकिन आपका हार्ट सेट वाला पहिया पंचर है, यानी आपके अंदर किसी के लिए गुस्सा, कड़वाहट या कोई पुराना दुख भरा है, तो आपकी जिंदगी की गाड़ी कभी स्पीड नहीं पकड़ सकती। वो बस गोल गोल घूमती रहेगी। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। और किताब इसी बात पर बहुत जोर देती है कि बहुत से जीनियस और टैलेंटेड लोग फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनका हार्ट सेट टूटा हुआ होता है। राइट। आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अगर आप अंदर से दुखी हैं तो आप कभी फोकस नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा हेल्थ सेट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे? सही बात है। और सोल सेट? सोल सेट हमें हमारे अहंकार से, मतलब ईगो से दूर ले जाकर ये याद दिलाता है कि हम दुनिया में क्यों आए हैं, हमारा असली पर्पस क्या है। ठीक है, ये चारों एम्पायर्स थियरी में तो बहुत ही शानदार लगते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक आम इंसान जिसके पास नौकरी है, स्ट्रेस है, परिवार है, वो प्रैक्टिकली इन चारों पर कैसे काम करे? क्या हार्ट सेट को ठीक करने के लिए उसे हिमालय पर जाके बैठना होगा? नहीं, हिमालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का समाधान स्टोन रायली रोम शहर की मशहूर स्पेनिश स्टेप्स पर बैठकर देते हैं। ओके। वो उन दोनों को एक बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्मूला सिखाते हैं जिसे 20-20-20 का नियम कहा गया है। ये फॉर्मूला सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच के उस 1 घंटे के लिए है, जिसे विक्ट्री आवर या विजय का घंटा कहते हैं। ओहो, विक्ट्री आवर। तो उस 60 मिनट में ठीक करना क्या होता है? इस 60 मिनट को 3 20-20 मिनट के हिस्सों या पॉकेट्स में बांटा गया है। ओके। पहला पॉकेट क्या है? पहला पॉकेट सुबह 5 से 5:20 तक चलता है। इसे नाम दिया गया है मूव, यानी मूवमेंट या व्यायाम। इसमें आपको ऐसा वर्कआउट करना है जिससे बहुत तेज पसीना आए। 1 सेकंड, उठते ही पसीना बहाना क्यों जरूरी है? मतलब मैं योगा या हल्की स्ट्रेचिंग भी तो कर सकती हूँ? हल्की स्ट्रेचिंग अच्छी है,
लेकिन वो सुबह के इस खास साइंटिफिक मकसद को पूरा नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन बहुत हाई लेवल पर होता है। कॉर्टिसोल को डर या स्ट्रेस का हार्मोन भी कहते हैं। जब आप बहुत इंटेंस वर्कआउट करते हैं और पसीना बहाते हैं तो शरीर से ये कॉर्टिसोल बाहर निकल जाता है। यानी आप अपने शरीर से उस केमिकल को फ्लश आउट कर रहे हैं जो आपको दिन भर डरा कर रखता है या एंजाइटी देता है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, पसीना बहाने से ब्रेन में डोपामाइन और सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है जो खुशी और एनर्जी देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मैजिक होता है BDNF का रिलीज होना। BDNF ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। आप इसे दिमाग के लिए एक सुपर फर्टिलाइजर या खाद मान सकते हैं। ये स्ट्रेस की वजह से डैमेज हुए ब्रेन सेल्स की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है। वाओ! मतलब आप जिम में सिर्फ अपनी मसल्स नहीं बना रहे, हाँ। आप लिटरली अपने दिमाग की वायरिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो पहले 20 मिनट पसीना बहाने के बाद 5:20 से 5:40 का समय आता है। इसमें क्या करना है? ये दूसरा पॉकेट है जिसे रिफ्लेक्ट कहते हैं, यानी खुद के साथ समय बिताना। शरीर को जगाने के बाद अब आपको अपने दिमाग और दिल को शांत करना है। ये वो समय है जहां आप जर्नलिंग कर सकते हैं, डायरी लिख सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं या प्रार्थना कर सकते हैं। यही वो हिस्सा है जो आपके उस हार्ट सेट को फिक्स करता है जिसकी हमने पहले बात की थी। जर्नलिंग में मतलब क्या सिर्फ पॉजिटिव बातें ही लिखनी है, ग्रैटिट्यूड वगैरह? नहीं, यही तो सबसे बड़ा कैच है। डायरी में आपको अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी निराशा और अपना डर भी उतार देना चाहिए। अच्छा। हाँ, इसे टॉक्सिक इमोशंस को बाहर निकालना कहते हैं। जब आप अपनी कड़वाहट को पन्नों पर उतार देते हैं तो वो आपके दिल और दिमाग से खाली हो जाती है। इसके अलावा आप अपने दिन की प्लानिंग भी इसी समय कर सकते हैं। ये सच में बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने दिन को शेप देने का। और फिर विक्ट्री आर का आखिरी पॉकेट, यानी 5:40 से 6 o'clock तक। ये तीसरा और अंतिम पॉकेट है ग्रो, यानी सीखना और आगे बढ़ना। दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा कुछ नया सीखते रहते हैं, राइट? बिल्कुल। तो इस 20 मिनट में आपको किताबें पढ़नी चाहिए, कोई नॉलेजेबल पॉडकास्ट सुनना चाहिए या अपने फील्ड के बारे में कोई आर्टिकल पढ़ना चाहिए। सोर्स में इसे 2x 3x माइंडसेट का नाम दिया गया है। 2x 3x माइंडसेट? ये कोई मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा लग रहा है मुझे। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इंपैक्टफुल इक्वेशन है। इसका मतलब है अगर आप अपनी इनकम यानी आय और अपने इम्पैक्ट को दोगुना करना चाहते हैं, मतलब 2x करना चाहते हैं, तो आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में अपनी इन्वेस्टमेंट को 3 गुना यानी 3x करना होगा। और वो इन्वेस्टमेंट इसी ग्रो वाले पॉकेट में होती है। ये 20-20-20 का फॉर्मूला तो सच में लाइफ बदल देने वाला पैकेज है। 20 मिनट पसीना बहाओ, 20 मिनट जर्नलिंग और मेडिटेशन करो और 20 मिनट कुछ नया सीखो। हाँ, बिल्कुल। मैंने पढ़ा था कि इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प प्रैक्टिकल ट्रिक्स भी है ना, जैसे अपनी अलार्म घड़ी को समय से 30 मिनट आगे रखना, ताकि जब आप उठें तो आपको लगे कि अरे बाप रे मुझे देर हो गई, और आप हड़बड़ाकर तुरंत बिस्तर छोड़ दें। हाँ, बिल्कुल। या फिर रात को ही अपने वर्कआउट के कपड़ों में सोना, ताकि सुबह कपड़े बदलने का झंझट ही ना रहे। बिल्कुल, ये छोटी छोटी हैक्स बहुत काम आती हैं, क्योंकि ऑथर भी जानते हैं कि असली चुनौती इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि इसे रोज सुबह लागू करना है। और यहीं पर मेरा सबसे बड़ा डाउट है। क्या? सच बात तो ये है कि 2-4 दिन बाद जब सुबह 5 बजे वो अलार्म बजता है तो बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता है, रज़ाई बहुत गर्म होती है और हम सीधा स्नूज बटन दबाकर वापस सो जाते हैं। राइट, ये सबके साथ होता है। तो क्या सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति यानी विल पावर के भरोसे इस इतनी मुश्किल आदत को जिंदगी भर के लिए अपनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। और ये एक ऐसा सच है जिसे एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। कहानी में जब स्टोन रॉयली इन दोनों को भारत के ताजमहल लेकर आते हैं, तब वो इस भ्रम को तोड़ते हैं। कैसे? वो बताते हैं कि इच्छा शक्ति कोई ऐसी जादुई बैटरी नहीं है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। इच्छा शक्ति एक मसल की तरह है, एक मांसपेशी की तरह। अच्छा, जैसे फिजिकल मसल होती है। हाँ, जैसे जिम में भारी वजन उठाने से मसल थक जाती है, वैसे ही दिन भर में सैकड़ों फैसले लेने से हमारी इच्छा शक्ति थक जाती है। मनोविज्ञान में इसे डिसीजन फटीग कहा जाता है। ओहो, तो अगर हम अपनी विल पावर पर ही भरोसा नहीं कर सकते
तो फिर हर सुबह 5 बजे उठने की ये आदत आखिर बनेगी कैसे? इसके लिए हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल दिया गया है। साइंस के मुताबिक किसी भी नई आदत को हमारे ब्रेन की वायरिंग का परमानेंट हिस्सा बनने में 66 दिन लगते हैं। 66 दिन, 21 दिन नहीं? नहीं, 21 दिन एक मिथ है। 66 दिन लगते हैं और इन 66 दिनों को 3 हिस्सों में यानी 22-22 दिन के 3 चरणों में बांटा गया है। ओके, तो पहला चरण क्या है? पहला चरण है विनाश या डिस्ट्रक्शन। ये पहले 22 दिन होते हैं। यह सबसे मुश्किल और दर्दनाक समय होता है। दर्दनाक क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपनी सालों पुरानी और बहुत आरामदायक आदतों को तोड़ रहे होते हैं। आपका शरीर और दिमाग दोनों इसके खिलाफ बगावत करते हैं। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जब कोई पहली बार जिम जाना शुरू करता है। पहले हफ्ते में पूरा शरीर दर्द से टूट रहा होता है और लगता है कि यार मैं ये क्यों कर रही हूँ, इससे तो मैं पहले ही ठीक थी। एग्जैक्टली। और ज्यादातर लोग इसी पहले 22 दिन में हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप टिके रहे तो आप दूसरे चरण में पहुंचते हैं, जिसे स्थापना या इंस्टॉलेशन कहा गया है। ये 23वें दिन से 44वें दिन तक चलता है। तो इसमें क्या होता है? इसे बीच का मेसी या अव्यवस्थित हिस्सा कहते हैं। यहाँ दिमाग की पुरानी वायरिंग टूट चुकी होती है और नई वायरिंग बन रही होती है। आपको लग सकता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, आप बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हैं। मतलब ये वो फेज है जहां ना तो आप पूरी तरह से अपने पुराने रूटीन में होते हैं और ना ही नया रूटीन पूरी तरह से सेट हुआ होता है। एक अजीब से कंफ्यूजन वाला स्टेट। हाँ, लेकिन इसी फेज के लिए एक बहुत ही मशहूर कोट है जो हमेशा याद रखना चाहिए। सभी बदलाव शुरुआत में कठिन, बीच में अव्यवस्थित और अंत में शानदार होते हैं। वाओ! शुरुआत में कठिन, बीच में अव्यवस्थित और अंत में शानदार। मतलब हार्ड एट फर्स्ट, मेसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। बिल्कुल। और जो वो अंतिम शानदार हिस्सा है, वो तीसरा चरण होता है। आखिरी के 22 दिन। हाँ, आखिरी के 22 दिन एकीकरण या इंटीग्रेशन के होते हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते आपकी आदत ऑटोमेटिसिटी पॉइंट तक पहुंच जाती है। ऑटोमेटिसिटी पॉइंट मतलब ऑटोमेटिक हो जाना। राइट। इसका मतलब है कि 66 दिन पूरे होने के बाद अब सुबह 5 बजे उठने में आपको अपनी इच्छा शक्ति का या विल पावर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अब बिस्तर पर लेटे रहने में ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ, सच में। हाँ, 5 बजे उठना आपके डीएनए का हिस्सा बन जाता है। जैसे सुबह उठकर बिना सोचे ब्रश करना। 66 दिनों का ये जो फ्रेमवर्क है ना, ये काफी उम्मीद जगाता है, क्योंकि ये बताता है कि अगर शुरुआत में मुश्किल हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर है, इसका मतलब बस इतना है कि प्रोसेस काम कर रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन एक मिनट, इस पूरी चर्चा में एक बहुत बड़ी चीज तो छूट ही रही है। क्या? और वो है नींद। भाई, हम तो बचपन से यही सुनते आए हैं कि अगर आप अपनी नींद पूरी नहीं करेंगे तो आपका शरीर बीमार हो जाएगा। क्या 5 बजे उठने के चक्कर में हमें अपनी नींद की बलि चढ़ानी पड़ेगी? नहीं, ऐसा करना तो पूरी तरह से बेवकूफी होगी। रोम के कैटाकॉम्स के अंधेरे में अरबपति रायली नींद के साइंस पर बहुत गहराई से बात करते हैं। ओके, तो उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि 5 बजे उठने का फॉर्मूला तभी काम करेगा जब आप रात को सही समय पर सोएंगे। स्रोत के अनुसार हमारे शरीर का 75% ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे HGH कहते हैं। हाँ, HGH, जो हमारी उम्र बढ़ने की प्रोसेस को धीमा करता है, टिश्यू रिपेयर करता है और एनर्जी बढ़ाता है, वो सिर्फ और सिर्फ गहरी नींद के दौरान ही रिलीज होता है। तो नींद में कटौती करना तो लिटरली मतलब अपनी ही हेल्थ और फोकस को बर्बाद करने जैसा हुआ। एकदम सही। बेहतरीन स्वास्थ्य और हाई परफॉर्मेंस के लिए 90 मिनट के 5 स्लीप साइकिल यानी कुल 7.5 घंटे की नींद को आइडियल माना गया है। 7.5 घंटे। हाँ, अब अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है और 7.5 घंटे की नींद भी लेनी है तो आपको एक प्री स्लीप रिचुअल बनाना होगा। प्री स्लीप रिचुअल मतलब सोने से पहले की कुछ आदतें। ये कैसे काम करता है? ये बहुत सिंपल है। रात 8 बजे के बाद आपके सभी डिजिटल डिवाइस यानी फोन, लैपटॉप, टीवी सब बंद हो जाने चाहिए। 8 बजे? ये तो आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। मुश्किल है लेकिन जरूरी है। स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू लाइट होती है वो हमारे दिमाग को धोखा देती है कि अभी दिन है, और इस वजह से दिमाग मेलाटोनिन नाम का स्लीप हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। मेक सेंस। तो 8 से 9 बजे के बीच आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं या कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। 9 बजे आप सोने की तैयारी कर सकते हैं ताकि 10 बजे तक आप गहरी नींद में जा सकें। तो बेसिकली कहानी का सार ये है कि आपकी सुबह की जीत
असल में एक रात पहले ही तय हो जाती है। बिल्कुल। ये पूरी चर्चा हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हम अपने 24 घंटों को किस नजरिए से देखते हैं। लेकिन एक लास्ट सवाल, क्या इस पूरी फिलॉसफी में सिर्फ काम करने, उठने और रूटीन फॉलो करने की ही बात की गई है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट का अंत एक ऐसे विचार के साथ होता है जो इस पूरी हसल कल्चर की डिबेट को ही शांत कर देता है। इसे एलीट परफॉर्मेंस के दोहरे चक्र कहा गया है। दोहरे चक्र या ट्विन साइकिल्स, इसका क्या मतलब है? दुनिया तो ये मानती है कि जो लोग लगातार बिना रुके काम करते हैं, लाइक मशीन की तरह, सिर्फ वही सफल होते हैं। लेकिन स्टोन रैली समझाते हैं कि जो लोग सच में टॉप पर हैं, वो अपने काम को एक मैराथन की तरह नहीं, बल्कि स्प्रिंट्स की तरह देखते हैं। स्प्रिंट्स मतलब छोटी और तेज दौड़? हाँ, असली ग्रोथ परफॉर्मिंग फेज यानी काम करने के समय में नहीं, बल्कि रेस्टिंग फेज यानी आराम के समय में होती है। अरे, ये तो बिल्कुल लाइक जिम वाली बात हो गई ना। जब हम जिम में वजन उठाते हैं तो हम असल में अपनी मांसपेशियों को तोड़ रहे होते हैं। वो मांसपेशियां तब बनती हैं और मजबूत होती हैं जब हम घर आके आराम करते हैं और सोते हैं। बिल्कुल सही एनालॉजी है। उच्च स्तर का प्रदर्शन लाइक एलीट परफॉर्मेंस एक हार्ट बीट की तरह है। इसमें भारी मेहनत के दौर होने चाहिए और फिर उसके बाद पूरी तरह से आराम और रिकवरी के दौर भी होने चाहिए। जो लोग आराम को समय की बर्बादी मानते हैं, वे असल में अपने टैलेंट और अपनी क्रिएटिविटी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। राइट, बर्नआउट हो जाता है। हाँ, आपको पूरी तरह से लाइक डिस्कनेक्ट होना भी सीखना होगा। यानी जब काम करें तो पूरी शिद्दत से करें, फुल फ्लो स्टेट में, और जब आराम करें, चाहे वो परिवार के साथ समय बिताना हो, कोई हॉबी फॉलो करना हो या बस खाली बैठना हो, तो उसमें काम की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो सुबह जल्दी उठने की कोई आम खिताब नहीं है। ये अपनी 4 आंतरिक साम्राज्यों यानी माइंडसेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट और सोल सेट को बैलेंस करने, 20-20-20 के नियम से अपनी सुबह को जीतने और 66 दिनों के प्रोसेस से उसे अपनी परमानेंट आदत बनाने का एक बहुत ही शानदार ब्लूप्रिंट है। बिल्कुल, ये एक पूरा लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन है। और जाते जाते ये हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि क्या हम अपनी प्रतिभा की रक्षा करने के लिए, अपने सबसे बेहतरीन काम को दुनिया के सामने लाने के लिए खुद को वो शांति और वो आराम दे पाते हैं जो असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बहुत गहरा सवाल है। क्योंकि असली चीट कोड सिर्फ सुबह 5 बजे का अलार्म बजना नहीं है, बल्कि उस 5 बजे की खामोशी में खुद से अपनी असली क्षमता से मिलना है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। सुनते रहिए प्राणा एंड प्रोज।